अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिर के आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। हम देखेंगे कि राहीला जो कि बहुत इतराती थी कि मैं बेटा पैदा कर रही हूँ और हबीब को वारिस दे रही हूँ, उसको उसके गरूर की सज़ा मिल जाएगी और वो अपने ही हाथों अपना बच्चा खो देगी। इंस्पेक्टर अकरम उसके वॉइस नोट सुनाकर उसे धमकी देगा कि तुमने अपने घर बुलाकर मेरी बहन और भांजे के सामने मेरी जो बेइज्जती की है, अब मैं तुम्हारे सारे करतूत तुम्हारे शोहर को बताऊंगा और जब वो तुम्हें हाथ से पकड़कर उस घर से निकालेगा तभी मेरी बेइज्जती का हिसाब बराबर होगा। राहीला ये सुनकर उसकी मिन्नत समाजत करती है, मगर अकरम उसकी एक नहीं सुनता। राहीला अकरम की धमकी से बौखला जाती है और इस सब सूरत हाल का जिम्मेदार एनी को समझती है। उसे एनी पर बहुत गुस्सा होता है और वो एनी से बदला लेने के लिए मौके की ताक में होती है और जब उसे एनी किचन में अकेली मिलेगी तो वो अपना गुस्सा एनी पर निकालते हुए पानी से भरा हुआ गिलास एनी पर दे मारेगी, मगर एनी बच जाएगी। अपना वार खाली जाने पे राहीला गुस्से से पागल होकर ये कहते हुए कि इस गिलास से तो तुम बच गई हो, लेकिन मुझसे कैसे बचोगी, वो एनी को मारने के लिए दौड़ेगी। एनी खुद को बचाने के लिए साइड पर हो जाएगी और राहीला का पाँव फिसल जाएगा और वो टूटे हुए गिलास और इससे घिरे हुए पानी पर गिर जाएगी। राहीला जिस वक्त एनी को मारने के लिए इस पर ये सारी कार्रवाई कर रही होगी तो किचन की खिड़की से एमन भी ये सब देखकर हैरान और परेशान होगी। एनी खुद राहीला को इस जुनूनी हालत में देखकर हैरान और परेशान होगी कि आखिर राहीला आंटी को ये क्या हो गया है और ये मुझ पर क्यों हमले कर रही है, मुझे क्यों मारने की कोशिश कर रही है। मगर राहीला खुद अपनी ही वहशत का शिकार होकर पेट के बल गिर जाएगी और चीख चीख कर हबीब को और सब घर वालों को इकट्ठा करेगी। राहीला को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। राहीला की जान तो बच जाएगी, मगर वो अपने ही हाथों अपना बच्चा खो देगी और इसके इल्ज़ाम भी आयशा और एनी पर डाल देगी और बच्चा खोने के गम में हबीब भी गुस्से से पागल होकर घर आकर आयशा और एनी पर चिल्लाएगा और उसे मारने को बढ़ेगा तो फाखिर बीच बचाव करते हुए हबीब को धक्का देकर पीछे करेगा। आयशा बेचारी तो इन सब बातों से अनजान हबीब को इतने गुस्से में देखकर परेशान होते हुए हबीब से पूछेगी क्या हुआ, राहीला ठीक तो है। तो हबीब मजीद चिल्लाते हुए कहेगा कि ड्रामेबाजी मत करो, तुमने ही किया ये सब कुछ, तुम खुद तो मुझे बेटा ना दे सकी इसलिए तुम चाहती थी कि राहीला भी ना दे। वो चीखते हुए कहेगा कि मैंने अपना बच्चा खो दिया है और इस सब की जिम्मेदार तुम हो, तुमने किया है ये सब कुछ। बेचारी आयशा के तो फरिश्तों की भी खबर नहीं होती कि राहीला के साथ क्या और कैसे हुआ, मगर एनी सब समझ जाएगी और एमन जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है वो सब घर वालों को सब सच बता देगी कि किस तरह राहीला आंटी ने एनी पर को मारने के लिए इस पर हमला किया और कैसे वो खुद ही गिर गई, इसमें एनी का कोई कसूर नहीं। ये सब कुछ राहीला आंटी ने खुद ही किया है। सारी जिंदगी दूसरों के लिए घड़े खोदने वाली राहीला अब खुद ही अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। एक तरफ तो वो अपना बच्चा खो देगी और दूसरी तरफ वो पुलिस वाला अकरम इसके सारे करतूत हबीब को बता देगा और हबीब खुद ही इसे हाथ से पकड़कर अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगा और राहीला किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, बिल्कुल फराज की तरह जिसने धोखे से साइका से दूसरी शादी के इजाज़तनामे पर दस्तखत तो करवा लिए, मगर जब शबाना ने इससे वादा खिलाफी की कि तुम शादी के बाद साइका और अपने बच्चों से दूर रहोगे और इनसे कभी नहीं मिलोगे, तभी मैं तुमसे निकाह करूंगी और मेरी दौलत, गाड़ियां और ये ऐश और आराम, ये बंगला तुम्हारे नाम होगा। मगर फराज इसको मना कर देता है और कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम धोखा दे रही हो मुझे। और इसी वक्त फाखिर साइका इसके बच्चों फहमी और आयशा को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और फराज अपने किए पे शर्मिंदा होता है और शर्मिंदा होकर हाथ जोड़कर सबसे और ख़ुसूसन साइका से माफ़ी मांगकर इनके साथ वापस आ जाता है। फराज को तो फिर भी साइका अपने बच्चों की खातिर माफ़ कर देती है, मगर राहीला के करतूत जानने के बाद तो अब उसे हबीब की तरफ से कोई माफ़ी भी नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि राहीला के करतूत जानने के बाद भी राहीला को माफ़ कर देना चाहिए? क्या वो माफ़ी की मुस्तहिक है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।